हम लोग आज जिस जमाना में आ गए हैं, यहाँ आज के जमाने में प्यार कम और हवस ज्यादा दिखती है। यही सब वाकया जब एक गाँव की नव्या नवेली दुल्हन के साथ होते हैं, कुछ इस कदर यह उन्हीं की मुंह जुबानी सुने। मैं कविता जवान होने के दरमियान मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा, उससे से महज दोस्ती कर ली। फिर क्या था दोस्ती में, वह मेरे साथ दोस्तों की तरह बहुत ज्यादा सपोर्ट और केयर करने लगे जैसे कि वह मेरे पति है। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग की गुफ्तगू जब लोगों ने देखा तो इसकी शिकायत मेरे पेरेंट्स से की, जो कि बहुत ही बुरा हुआ। उन्होंने मेरी शादी किसी दूर गांव मतलब गांव से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक लड़का से करा दिया। जब मैंने उसके साथ शादी की तो पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, क्योंकि वह लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। जो कुछ भी कहती वह करने लगता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह मेरी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बताई कि लड़का ऐसा करने लगे है, तो उन्होंने मुझे पसेंस रखने को कहा, लेकिन मुझे प्यार का वह हिस्सा नहीं मिल पा रहा था जिसका इंतजार हर लड़का और लड़की को शादी के बाद मिलता। वह खुशी वह नहीं दे पा रहा था जिसका मुझे शादी के बाद आरजू थी। अगर ऐसा ही चलता हम कभी मां नहीं बन पाती। जब वह परदेश कमाने चले गए तो एक दिन मेरा एक्स मुझे फ़ोन करता है और पूछता है कि कविता, शादी करने के बाद तुझे मेरी याद आती है क्या? मैंने उसे डांटते हुए बोली कि कमीने, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। इतना सुनते ही मेरा एक्स ने फ़ोन काटने से पहले एक बात बोल दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी मेरी तो फ़ोन कर लेना, मैं कभी भी आ सकता हूँ। जब मेरा मन ऊब गया और गाँव की याद आने लगी तो जब मैंने मेरे पति को फ़ोन किया तो उसने वैसे ही व्यवहार किया जैसे उसने मेरे साथ पहले किया था। फिर क्या था, मुझे मेरे एक्स की याद आ गई और मैंने उसे फ़ोन किया तो उसके जेहन में एक ही बात थी मेरे बारे में कि शायद वह मुझसे शादी करेंगी। उसने मुझे बोला कि क्या हाल है कविता, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो? मैंने उसे कहा बिना सोचे समझे हाँ कह दी। फिर क्या था, वह मेरे साथ रहने के लिए बेताब होने लगा और मुझे बार बार फ़ोन करके मिलने के लिए सिफारिश करने लगा। एक दिन मैंने उसे मजाक मजाक में उसे मुझसे मिलने को बोली। वह झट से बाइक लेकर मेरे पति के गांव में आकर मदराने लगा और बार बार फ़ोन करने लगा और मुझसे कहने लगा, घर कौन सा है बताना। मैंने उसे बता दिया और वह भी मेरे पति के घर पर बिना डरे पहुंच गया और मेरे साथ पूरे 1 घंटा तक मजा लिया और हम बिस्तर के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने दूसरे दिन संभोग के लिए कही तो वह उस दिन किसी तरह से वह वहां से चला गया और फिर गांव से फ़ोन पर मुझे फिर परेशान करने लगा कि कविता, मुझे एक बार ऑफर दो। मैं तो इसलिए डर रही थी क्योंकि मैं अपना पति के गांव में थी। अगर अपना गांव में ऐसा कुछ करती तो ऐसे में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को सब जानता था, लेकिन मेरे पति के गांव में मैं अपना भाई के हवाला देते हुए लोगों को बरगला रची थी। तो मेरे ससुराल वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। जब एक दिन वह फिर मेरे यहाँ आया तो मैं उसे जाने को बोली तो वह बात नहीं समझा और मुझे बोला कि जब तक मुझे संबंध नहीं बनाने दोगी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। फिर क्या था, वह मेरे साथ संबंध बनाया जी भर कर और वहां से चला गया। जब मुझे इंडिकेट हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं तो मैंने अपने एक एक्स को बताया। वह मुझे धोखा देने की बात बोला। मैं तो पागल सी हो गई, लेकिन मैं दिमाग से काम लिया और उसे बोली, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तो मैं तुम्हें पुलिस केस कर दूंगी। जब उसको ये सब धमकी मिली तो वह डरकर मेरे पास आया और मुझे साथ चलने को कहा। फिर क्या था, मैंने अपने पति को धोखा देकर उस घर से बाहर निकल गई। जब मेरे पति गाँव आते हैं तो उसे लगा कि मैं अपने भाई के साथ गाँव चली गई, यही सोचकर वह मेरे मायके आए, लेकिन उसे निराश होकर लौटकर घर जाना पड़ा। इसलिए क्योंकि मैंने अपने घर नहीं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपना एक अलग दुनिया बसाने चली गई और कोर्ट मैरिज भी कर लिया। मेरा एक बच्चा भी हुआ, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक चला नहीं क्योंकि वह लव मैरिज में अक्सर ऐसा ही होता है। और फिर से मैं डाइवोर्स लेकर अपना माँ पापा के घर में बैठी हुई हूँ। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने घर वालों की भी बात माननी चाहिए। दोस्तों, आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।